जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं भूगोल के टॉप 85 क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग क्वेश्चन के साथ में जो फैक्ट हैं उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है 53 शहर थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये शहर थे ये शहरीकरण के स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये जो मिस्र जो है इसकी जो है रीढ़ की हड्डी है नील नदी। ये जो नील नदी है, नील नदी के बिना मिस्र की सभ्यता संभव नहीं थी, इसलिए जो है इसे इजिप्ट का गिफ्ट ऑफ नील कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है असम में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में ये प्रस्तावित है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारुलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जो है चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जो है ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो यहाँ पर जो मेटियोसैट 11 है ये जो है सूर्य समकालिक नहीं है। ये जो मेटियोसैट 11 है ये मौसम उपग्रह है और यह भू स्थिर कक्षा में कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये जो स्कैंडिनेविया में जो है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये जो है नागालैंड में। जो नागालैंड है, नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं, केवल यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो ये जो है क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा निसार। निसार को कैसे याद रखिएगा? निसार मतलब होता है जो ना मतलब होता है नासा और सार मतलब होता है इसरो। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार पृथ्वी अवलोकन हेतु जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? ये जो काली मिट्टी है भारत में दक्कन ट्रैप में जो है ये पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है और कपास के लिए जो है ये उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है। तो ये जो अटल सुरंग है ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रे के नीचे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये जो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये जो है बजाडा कहलाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये जो चीन है, चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है
भारत चीन सीमा सबसे लंबी है? ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है? तो ये जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत है ये जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो ये जो है सदाबहार क्रांति। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है? तो ये जो है पिग्मी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया था और गंगा नदी प्रणाली का ये भाग है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो ये जो चिकनी मिट्टी है इसको जो है क्ले बोलते हैं, तो इसका जो आकार है सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फैक्ट की, तो जो कण का आकार है तो सबसे छोटे जो कण का आकार होता है क्ले का होता है, उससे बड़ा होता है सिल्ट का और उससे बड़ा होता है सैंड का। ठीक है, तो ये कलम आप लोग ध्यान रखिएगा। जल धारण क्षमता जो है इसमें अधिक होती है, इसमें तो चिकनी मिट्टी में मतलब क्ले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? तो ये जो है पंजाब राज्य में। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये जो कोचीन बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो कोचीन है ये कहाँ पर है? तो केरल में है और भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर जो है इसका पूर्ण रूप है हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। ये जो इसका पूर्ण रूप है। HYVP के अंतर्गत जो है उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है मिस्र में स्थित है। यहाँ मिस्र के फिरौनों की कब्रें स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और जो ये नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है देश में स्थित है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो अमेजन वर्षावन है सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है ये जो है भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है और गेहूं रबी फसल है। ठंडी जलवायु अनुकूल जो है ये इसमें ये होता है। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप केमोरियन किस राज्य में स्थित है? ये जो केप कोमेरिन है ये जो है तमिलनाडु में स्थित है और जो केप केमोरिन है इसको जो है कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? ये जो लाल सागर है ये विश्व का सबसे लवणीय सागर है और लाल सागर में मीठे जल की नदियां नहीं गिरती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है देश में स्थित है? तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्राजील में स्थित है। काफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण अमेरिका का प्रमुख पोर्ट है ये और अटलांटिक तट पर ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कड़ी जमाव से बनते हैं डैश रूप में जाने जाते हैं? ये जो है प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, राजस्थान में स्थित है ये। और अरावली के सबसे जो ऊंची चोटी है ये है गुरु शिखर। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आएगा इस बार, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो गठन है कब हुआ था, इसका गठन जो है दोस्तों ये जो है 2 जून कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। और ये जो है 29वां राज्य बना था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है 29वां राज्य बना था, ठीक है, 29वां राज्य बना था ये। चलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है? ये जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, गंगा नदी पर स्थित है ये, और उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है, और अंतर्देशीय जल परिवहन से ये संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की डैश है? तो ये जो है एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है, जापान में स्थित है माउंट फूजी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उस विशाल स्थल खंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है? तो इसका नाम है पैंजिया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः डैश वाले भूकंप कारण उत्पन्न होती है? तो ये जो है 7.5 तीव्रता से अधिक वाले भूकंप जो है ये उत्पन्न होती है, ठीक है। रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप को मापा जाता है और समुद्र के भीतर भूकंप से ये उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ये जो है बिहार का। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको जो है बेवर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल पृष्ठ प्रदेश से सेवाएं ग्रहण करता है? तो ये जो है कोलकाता, और ये जो है हुगली नदी पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और पूर्वी भारत का ये प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में निवास करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है ये जो है बारिश का कारण बनता है, भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होता है ये, और रबी फसलों के लिए जो है लाभकारी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर स्थित है, बताइए कि जो पनामा नहर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मध्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और जो पनामा नहर है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर बना है? तो ये जो है महानदी पर बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो ये जो गंगा नदी बेसिन है ये विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा बेसिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश में फैला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी? तो ये जो है उर्दू।
2011 की जनगणना में उर्दू भाषियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो है 70.10% है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो यहाँ पर जो यूराल पर्वत है इसको जो है एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरते हुए द्वीप फुमडिस किस झील की अनूठी विशेषता है? तो ये जो है लोकटक झील की अनूठी विशेषता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोकटक झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में इस बार आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो जो है हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है। तो ये जो है 17.64% जो है ये है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आइबेरियन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डैश है। तो ये जो इजराइल है इसकी जो अधिकांश जनसंख्या है ये जो है यहूदी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? ये जो मुंबई हाई है ये जो है तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त ये जो है खेतड़ी। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खेतड़ी तांबा क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप डैश है। तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये जो बंदरगाह है ये नवी मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। तो ये जो है केरल में था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये जो लूनी नदी है ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य में वर्षा का अधिकांश भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। तो ये जो तमिलनाडु, ठीक है, तो ये जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी से जो है ये प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि हरित क्रांति की विशेषता है, बताइए। तो यहाँ पर जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग, ये जो है इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक है। तो ये जो है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एपलाइचियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है?
तो ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो है क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। जो क्षेत्र 5 है ये सर्वाधिक भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लोथल बंदरगाह सभ्यता डैश में स्थित है? तो ये जो सभ्यता है लोथल बंदरगाह, ये हड़प्पा सभ्यता में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? तो ये जो है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित प्यास बावड़ियों में सबसे बड़ी 4 मंजिली बावड़ी या चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में बूंदी में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो ये जो है प्रशांत महासागर में होती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस अक्षांश में सबसे अधिक अम्ल वर्षा पाई जाती है? बताइए कि किस अक्षांश में जो है सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा पाई जाती है? तो ये जो है हेमिस्फीयर में जो है पाई जाती है, जो कि मध्य अक्षांश में है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? बताइए कि जो कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह है जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो ये जो है तूतीकुड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन शहर उभरा है? तो ये जो बेंगलुरु है ये जो है भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जो है ये शहर उभरा है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था? ये जो अहिल्या किला है ये नर्मदा नदी पर जो है ये निर्मित किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में डैश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ये जो है मिजोरम राज्य में। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये जो है कपास की खेती के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? जो थिम्पू है ये जो है भारत के भूटान की जो है राजधानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? तो ये जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है कोटाई कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? ये जो गंगोत्री है ये जो है अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो यहाँ पर जो कृष्णा नदी है ये गैर बारहमासी नदी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र की चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो ये जो है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के डैश से जोड़ता है? तो ये जो है पोरबंदर से जोड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? तो इसमें जो सिलिकॉन है इसका प्रयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों ये जो है हमने आपको 85 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये जो है एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है तापी, नर्मदा, माही या साबरमती। इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।